मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। आप हाफिज हो? आप अरे हाफिज? वाह, कुरान हाफिज है जी आप। जी बहुत जी जी, मैं जबरदस्त। आप लोगों की वीडियो बहुत ही दिनों से देख रहा हूँ। लगभग रमजान से तो देख ही रहा हूँ। तब से हम्म। ही मतलब एक ही रोजा रखा था, उसके बाद जो है मेरा ईमान डगमगा गया, क्योंकि मेरा पहले से ही मतलब शौक था, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद जो है ना पूरा मैं कंफर्म हो गया। और इन सब चीजों की जब मैं क्रॉस चेकिंग किया ना, उसके बाद तो मतलब और भी मतलब निकल गया। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अफ्फू भाई, हाँ हेलो। अफ्फू भाई मोमिन है हाँ आप? भाई। जी जी। ओके, फर्स्ट टाइम जुड़े? इससे पहले भी जुड़ा था, बात नहीं हुई थी ज्यादा। अच्छा, बात नहीं हो पाई थी। मोमिन है अभी भी जी। कि नहीं है? अभी अभी तो नहीं हूँ, था मम्मी। लगभग था हूँ ही मोमिन। हाफ। जी। कितने मोमिन थे? मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। आप हाफिज हो? आप अरे हाफिज? वाह, कुरान हाफिज है हम्म। आप। क्या मजाक कर रहे हैं पूरा यार नहीं, अफ्फू भाई। हाफ 15 15 पारे का। सुनाऊं? अच्छा, हाँ सुनाओ। 1 मिनट, अभी मैं जस्ट खाना ही खाया हूँ। हाँ हाँ, बैठ डकार ले जाओ। रहे तो समझ में आ गया, वो मोमिनों वाली हरकत नहीं गई आपकी डकार इकार लेने की। अच्छी किरात में सुनाओ भाई, बहुत दिन हो गया कोई अच्छी किरात में सुनाने वाला मोमिन आया नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाओम, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त किरत। जी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में कुछ तो आपने गड़बड़ी की थी, लेकिन जी जी बाद में जी, आपने, शुरुआत में गलती हो गई तो मुझे एहसास है। जी जी जी। हाँ, हाँ, शुरुआत लेकिन में एक बहुत दो लाइन। अच्छी किरत आपने की है, तजवीद का भी आपने लगभग ख्याल रखा है। तो कितने जी साल जी। थे मदरसे में? मैं मदरसे में तो 4 साल गुजारा हूँ। अच्छा, 4 साल जी गुजारे। ओके। जी। अली बा से लेकर के 15 पारा तक हिफ्ज किया हूँ। हाँ, हाँ। तो मतलब उसके से बाद कब फिर पढ़ना शुरू करे आपने? मैं 2009 में। हाँ। हाँ, 2009 से 14 तक पढ़ा था। ओके, तेरह तो क्या चौदह तक। समझ में आया आपके? हम्म। क्या समझ, मतलब पहले तो सब कुछ सही है था। अंदर हाँ। से पढ़ रहे थे हर एक चीज, तो मतलब कुछ डॉट वॉट नहीं आ रहा था। उसके बाद हाँ। डॉट तो आ रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन हम्म। मौलवी सब होता है उतना मतलब जवाब नहीं देता था। उसके हम्म। बाद जो फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, और जो है हिफ्ज करने में दिक्कत हो रही थी, समझे हाँ। ना। मतलब 19 19 साल का था मैं उस समय, जब मैं हिफ्ज कर रहा था। तो ओके। 19 साल का था, तो मतलब वो पूरा कुरान रट्टा लगाने के लिए पूरा मतलब सही से याद नहीं हो पाता था। हाँ। तो इसलिए करके जो हमने समझा अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मौलाना बोलते थे कि तुमसे अब हाँ हिफ्ज क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम्म। तुम बड़े हो गए हो, और ये छोटे बच्चे जल्दी बन जाते हैं हाफिज, क्योंकि उसका दिमाग साफ होता है। तुम हम्म। बालिग हो गए हो, तो अब तुम जो है हिफ्ज को छोड़ दो, और ये हाँ। मौलाना वौलाना का पढ़ाई करो, मौलवी का। तो उसमें 9 साल लगेगा मौलाना बनने के लिए, आलिम बनने के लिए। हाँ। तो मैं समझा यार अब इतना 19 साल का हो गया हूँ, इतना समय दे दिया हूँ, अब फिर से शुरुआत शुरुआत करूंगा, 9 साल लगाऊंगा आलिम बनने के लिए। अब यार हाँ। फिर
क्या रह जाएगा घर में। फिर मजबूरियां थी तो मैं वहां से भाग गया, मदरसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद काम वाम करने लगा, इधर आया। तो मतलब ऐसे डॉट वॉट तो बहुत थे दिमाग में। और हम्म। उसके बाद इधर आए, मोबाइल वोबाइल देखने लगे, चलाने लगे। उसके बाद सब कुछ समझ आया। तो हम्म। फिर दुनिया के बारे में सोचने लगे। जो मदरसे के अंदर तो वही बताते थे कि सबसे बेस्ट हम ही है, अफजल है सभी मखलूक में, मोमिन जो है अफजल है, ये वो। हम्म। उसके अलावा तो सब बाकी दुनिया तबाह है, सब में जो है ये है वो है। बाकी यहाँ बाहर आए मदरसे के तो देख रहे हैं, तो हमसे आगे तो ये बाकी काफिर है। ये मोमिन से, मुसलमानों से बहुत ही बेहतर है उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो है रहन सहन, और हर एक चीज के मुकाबले में, मतलब मोमिन के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। तो हम लोग समझे हॉस्टल में रहते थे, तो उसके बाहर देखे दुनिया, तो समझ आया नहीं ये बिल्कुल ही कुछ तो लोचा है इसमें। फिर हाँ। उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब मिलता गया दोस्त यार, जो हिंदुओं से दोस्ती यारी हुई, काम वाम में गए। वो लोग भी ऐसा सवाल ववाल पूछता था उल्टा सीधा। तो उस समय हम लोग जाकिर नायक का जो है वीडियो देखते थे, है ना। तो उन लोगों को जवाब ववाब दे देते थे, मतलब कुछ कुछ ये नहीं बोलता है ना। वो प्रतिमा वाला जो है एक श्लोक याद किए थे उस समय। तो हाँ। वो लोग से बहुत मतलब वो ठेठपना करते थे हम लोग, है ना। तो ओके। हिंदू फ्रेंड्स थे वो सब, उन लोगों से तो उन लोग उतना नहीं मतलब वो कर पाता था। तो हम लोग बोलते थे उसको इधर उधर की बात, फिर वो उसको जो है ना एम्बेरस कर देते थे फील। फिर उसमें से भी कोई कोई आता था, एक लड़का आया था, तो वो भी बोलने लगा तुम लोगों में जो है ये ऐसा है, बच्ची की शादी शादी किए थे तुम्हारे नबी पाक, और ये बहुत सारी बात। वो लड़का था जानकार था, पढ़ा लिखा था। तो हम बोले ये लोग तुमको कैसे पता है ना। सुना तो था मैं भी ये कि ये छोटी बच्ची से शादी किए थे हुजूर साहब, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था कि मतलब कि जो है छोटी बच्ची मतलब 6 साल की ही होगी, है ना। हम लोग सोचे हाँ। होंगी छोटी बच्ची, हाँ ऐसे सुने थे कम उम्र की थी, तो ऐसा। लेकिन उसके बाद वो बोला तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मौलवी मौलाना से पूछे, तो मतलब बताया गया। उसके बाद बयान वान भी देखे, तो काफी सारे मौलाना का बयान मिल गया है कि जो बहुत सारे मौलाना कोई 9 साल कोई 6 साल बोलते थे, है कि नहीं। हाँ। तो ये बात तो कंफर्म हो गया। तो फिर मतलब यहीं से मतलब दौड़ वोट आना मेरे को भी मतलब शुरू हो गया। मतलब फिर मैं सोचने लगा, एक इमेजिन करने लगा 6 साल की बच्ची, और कैसी मतलब कितनी छोटी हो सकती है। मतलब अपने आसपास देखते थे, हालांकि मेरी बहन भी है, अपने आसपास की बच्ची अब भतीजी है। तो मतलब इमेजिन करते थे अपने आप में अकेले में कहीं बैठ के, क्योंकि मैं बहुत फॉलो किया था सुन्नत को, समझे ना साहिल भाई। मैं हाँ। बहुत ही मतलब मदरसे में था, तो समझिए मैं पूरा दिन से चलने की 100% कोशिश करता रहा। मैं वैसे देवबंदी फिरके से हूँ, है कि नहीं। और हाँ। जो है उसमें बहुत मतलब जमात वमात में जाना, उसके तबलीग करना, तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। बहुत दफा जमात में भी निकले हुए थे। तो मतलब बहुत मतलब डीपली फॉलो किए थे। तो ऐसे मतलब घर में बैठते हुए सोचते थे कि मतलब डाउट आता था, उर्दू साहब 55 साल, 6 साल की बच्ची इमेजिन करके, मतलब बहुत मतलब फील आता था बुरा बुरा। फिर उसके बाद हम लोग सोचा कुछ तो गड़बड़ है ना। ऐसे ऐसे देखते गए। उसके बाद जाकिर नायक के वीडियो भी देखते थे। तो अब देखने के बाद जो है बाद में मतलब वो मतलब संभाल लिया करते थे कोई भी चीज को, जान इस इतने अच्छे तरीके से बताते थे कि मतलब थोड़ा कन्विंस हो जाते थे, है ना, कन्विंसिंग लगता था उनकी बात। तो ऐसे देखते गए वैसे फिर आते 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 अभी ये जो है, तब तक तो मैं सही था। अभी ये रमजान गया ना, अभी ये वाला, है कि नहीं। हाँ। तो ये वाले रमजान में जो है आप लोगों का ऐसे कुछ वीडियो आ गया था मेरे मोबाइल पे। एक जफर हेरेटिक है, उनका जो वीडियो आया, मैं देखा ना, वो सही बहुत मतलब वो वाला सीरीज बनाए थे द मोहम्मद, और बहुत सारी वीडियो एनिमेटेड बनाते हैं वो, कार्टून टाइप का। वो देखे तो गुस्सा उस्सा आया था। वहां मैं उनसे भी बात किया था उस समय, गाली गलौज मतलब उसमें मैं थोड़ा ये था, उतना तो नहीं, फिर समझने की कोशिश किया। तो मतलब सही बात हुआ, बहुत सारा कुछ बताया, रेफरेंस वगैरह मैं लिखा। और क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी मौलवी मौलाना है, क्योंकि मैं साथ में पढ़ता था, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे कई मौलाना है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त यार सब है। उन सब से मैं ये सब पूछा है ये सब बात, क्योंकि मैं तो हाफ हाफिज बन के निकल गया था। तो वो लोग भी मतलब बताते थे हाँ ये सब है, स्लेवरी के बारे में, ये सब बारे में वो बताया, रेफरेंस वगैरह मैं कॉपी में लिखा। उसके बाद बताया, बहुत सारे से कंफर्म किया। तो मतलब वो बात सही सही में लिखा हुआ मिला, और मैं खुद भी चेक किया सुन्ना.com पर।
तो ये सब चीज मिला, तो मतलब मेरा मोह भंग हो गया ये सब चीजों के बाद में आकर के। उसके बाद उस रमजान में उनकी वीडियो देखा, और पहला रमजान में एक रोजा रहा था, वो 2-3 दिन पहले से देखता था। उसके बाद ऐसे ही मतलब आप लोगों की वीडियो आते गया, फिर देखते गए, तब से अब तक देखते रहे, अब जाके गए लगभग लगभग समझिए 90% मैं एग्जिट हो चुका हूँ इस्लाम से। जी, यही मेरी शॉर्ट में कहानी है। 90% क्यों? जी जी। 100% क्यों नहीं बाहर निकल रहे? जी, मैं वैसे तो निकल गया हूँ। 10% ऐसा है कि दिखावे के लिए अपने आसपास के जो है मित्र है, मेरे घर वाले हैं, अच्छा अच्छा, उनके मतलब नजर में निकल रहने गए के लिए हैं, ना सिर्फ चाहते बाहर हुए भी। बाहर जी दिखावा जी, कर रहे हैं आप। जी, ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत जुम्मा जुम्मा करना पड़ता है, क्योंकि वो कट्टर माहौल है बहुत। हम्म। मतलब आप समझ नहीं सकते हमारे एरिया का मतलब कैसा माहौल है। अगर एक जरा सा भी भनक लग जाए, मतलब फिर भी जुम्मा जुम्मा एक दो जुम्मा छूट जाता है, तीसरा जुम्मा तो वैसे ही बोलता है काफिर हो जाता है। तो हाँ, जाना पड़ता है। हाँ, इसीलिए क्या बात है। तो मतलब 10% दिखाने के लिए थोड़ा बहुत समझिए ना आप। हाँ यार देखिए, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये जो मुसल्टी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको चिढ़ इसी बात की लगी है कि आम मुसलमान के साथ साथ कुरान के हाफिज और आलिम लोग भी बाहर निकल रहे हैं। ये उनको चिढ़ इसी बात पर लगी हुई है कि देखो, जी ये जी जो जी एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म जिस अंदाज से चल रहा है और जिस तेजी से फैल रहा है, खुद मोमिन हजरात तक ये चीज पहुंच रही है, ये परेशान हाल है। जी जी। इनकी और ना तंबू एक बात में और बम्बू साहिल। जा हाँ चुका है। जी। जी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हाँ, और बर्दाश्त मैं नहीं एक कर बात पा रहे। बताता हूँ कि जो है ना मेरे गांव में एक मतलब समझिए ना, वो उनको हम लोग पहले बहुत बुरा समझते थे। एक मतलब है बहुत ही, लगभग उनके 60 साल उम्र अभी होगी, क्योंकि वो बुजुर्ग नाम हैं। वाम नहीं बताना, और ताकि आपकी नहीं नहीं नहीं, आपकी आइडेंटिटी ना कोई हो। बात नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक, मुझे पता, नाम नहीं बताऊंगा। तो वो 60 साल लगभग बुजुर्ग उम्र अभी भी हैं वो। तो मेरे गांव में जब मैं मदरसे में पढ़ता था, जमात उमात में जाता था, गांव भी आता, तो बहुत तबलीग किया हूँ मैं। जुम्मे का खुतबा बयान तक दिया हूँ, खुतबा नहीं दिया हूँ, बयान हाँ दिया हूँ। मैं जुम्मे का नमाज भी पढ़ाया हूँ, 5 वक्त का नमाज पढ़ाया हूँ बहुत बार, है ना। मैं ये सब हाँ चीज किया हुआ हूँ मैं, क्योंकि मदरसे से जुड़ा हुआ था, हाफिज हूँ। तो उनको जो है ना बहुत सुबह सुबह जाके दावत देना होता था जमात के साथ। वो तबलीगी जमात में जाते थे ना, तो उनकी बातें मैं जब सुनता था ना, उस समय तो बहुत गुस्सा आती थी, क्योंकि उनसे सब चिढ़ते थे, लेकिन वो खुलेआम ऐसे ऐसे बात करते थे ना। अब मतलब हाँ। जाके मुझे एहसास हो रहा है कि वो तो यार बहुत पुराना एक्स मुस्लिम निकला भाई। अब जाके अरे महसूस वाह। कर रहा हूँ, हाँ। मेरे गांव में इकलौता आदमी वो है जो पूरा गांव से मतलब ऐसा तर्कशील आदमी है ना भाई। उनके सामने जो है कितना भी बड़ा मौलाना आ जाए, उनके तर्क के सामने जो है ना वो फेल हो जाता था। इसलिए कोई मौलवी मौलाना भी उससे जो है ना मुंह नहीं लगाता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, पूरा जाहिल इंसान था, लेकिन हर एक चीज में सवाल तर्क करता था ना। तो मैं उनसे बहुत चिढ़ता था। वो सब नहीं हो, तभी मैं समझो यार, इसमें इसको ऐसा क्या पता चल गया। वो बातें बताता था, कुरान हदीस में ये है, तुम लोग आए ईमान फैलाने के लिए, हम लोग जब जाते थे, तुम लोग जाके काफिर में ईमान फैलाओ ना, काफिर को जो इस्लाम में लाओ ना, हम तो ऑलरेडी मुस्लिम है ही है, हमारे पीछे तुम क्यों लगे हुए हो, तुम जाओ ना वहाँ, तब ना सवाब मिलेगा ज्यादा। अब जाके मैं जब उनसे मिलता हूँ, समझता हूँ, ये सब बात बताता हूँ ना, आप लोगों की वीडियो दिखाता हूँ ना, तब मतलब मुझे वो दोनों मिलता है, समझे कि नहीं, वो और मैं एक साथ के मतलब जो है ना, दोनों में तुकबंदी हो जाती है। और वो आदमी भी बहुत खुश है। वो बोलता था, देखा मैं पहले से ही बोल रहा था, मुझे ये सब चीज पे विश्वास ही नहीं है, बचपन से ही मैं इन सब चीजों पे नहीं रखता हूँ विश्वास। तो मैंने बोला, हाँ देखो हुजूर साहब अपने ऐसे ऐसे किए थे सच में। तो वो बोल रहा था, देख मुझे तो ये सब बात पता नहीं था, फिर भी मैं जो है ना, मुझे ये नमाज पढ़ना, ये 5 वक्त उठक बैठक करना, ये सब चीज मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं ये सब चीज मतलब सीरियस नहीं लेता था। अल्लाह फरिश्ता ये कुछ भी, जन्नत जन्नत कुछ नहीं होता था। मैं तो कुछ नहीं मानता था, मैं बोलो मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन जब मैं बताया ना ऐसे ऐसे किया था हुजूर साहब, जो है 11-11 शादियां, उसके बाद सेक्स स्लेव के बारे में, गुलाम लोनियों के बारे में, ऐसे ऐसे बातें बताया ना उनको, और वीडियो वीडियो दिखाता हूँ। हम दोनों जन एयरफोन लगा के देखते हैं, कहीं सुनसान खेतों में बैठ के हम लोग आपस में दोनों आदमी आपकी वीडियो देखते हैं। तो उनको जो तब क्या अब जाके बात। बोलता है, तब तो हाँ, तब तो जो है मैं बहुत ही अच्छा किया हूँ,
कि मैं एक बचपने से मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहा हूँ, तब तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जो है इन सब चीज़ों से मैं अनजाने में ही सही लेकिन दूर रहा हूँ। लेकिन अब तो मुझे और तुमने कन्फर्म कर दिया, सही बात है ये सब बात, अब मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानूँगा। ये सब बातें हैं आप लोगों की वीडियो को देख कर के जो है ना बहुत मतलब अब और खुश रहने लगा, बोला बहुत अपने आप में वो गदगद रहता है कि मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, कि एक बचपने से मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं किया हूँ। जी, ये बात। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हुँ, आपको इस कल्ट से बाहर निकलने के लिए। हालांकि जो हुँ, हाफिज होते हैं और बाकी लोग होते हैं, तो ये तो इनका निकलना जो है हालांकि आसान है, क्योंकि अगर चीज समझ में आए तो फटक से निकल जाते हैं। लेकिन फिर एक रहता है ना कि यार दूसरा कुछ चीज किया नहीं लाइफ में, कुछ हुनर है नहीं, हुँ, कोई हुँ। स्किल है नहीं। अब यहाँ बच्चों को जी, पढ़ा जी। लो, थोड़ा अगर हुँ, बरेलवी है तो गंडा तावीज कर हाँ। लो, तो अच्छे खासे जी, पैसे जी, बन जाते हैं। जी। और अगर बोलने जी, की इसमें कला भी हो, मैं जी, चिल्लाने की जी, कला जी। हो, तो हाँ, फिर तब तो और पैसे वाह! जो है वो वैसे ही तो पैसे बरसते लुटाते हैं। हैं ऐसे। हाँ, ऐसे चीख बरसते मार पैसे पाशा आके बन ऐसे जाओ। उड़ाता है। हाँ। हाँ, चीख वो मार होता है पाशा बन और जाओ, ऐसा जी, चिल्लाने जी, आ जी। गया तो पैसे तो ऐसे लुटाते हैं मोमिन हजरात। तो जी, जी, सोचते जी, हैं कि मैं यार बताऊँ इसको जी। जी, जी, बोलिए। हुँ। जी, जी, जी। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, मैं वैसे देवबंदी फ़िरके से हूँ, मतलब था अभी ऊपर से हूँ, दिल से नहीं हूँ, है ना? मैं ऊपर से मतलब ये लोग के साथ बैठता-उठता हूँ, मौलवी मौलाना के साथ, अभी भी उसी माहौल में हूँ। तो मैं ना जब मदरसे में पढ़ता था ना और उसके बाद अब भी मतलब कभी-कभी मौका मिलता है, तो वहाँ मदरसे के मौलवी खुद जो दावत-वावत आता है ना, तो मतलब बरेलवी के यहाँ गए, तो मतलब कि पजामा नीचे कर लिए और बढ़िया से वो टोपी-वोपी लगा लिए, बरेलवी के यहाँ गए तो बरेलवी बन गए। और देवबंदी के यहाँ जाते हैं, तो वो तबलीगी वाले टखनों के ऊपर पैजामा कर के वो बन जाते हैं। मतलब जैसे जहाँ जाए उस हिसाब से बन जाते हैं, वहाँ थोड़ा कमाई हो जैसा जाती देश है। वैसा भेष। जी, जी, सदका फितरा मिल जाता है। थोड़ा सलाम पड़े ऐसा हुआ हम उस बरेलवी के यहाँ गए, एक सलाम पढ़ दिए भाई हो गया तुम्हारा 500 अच्छा हो जाता है। वहाँ जाए एक तमीज़ बाँध दिया, आवाज़ मेरी अच्छी थी, अब तो नहीं मतलब अब थोड़ा वो सब लाइन से निकल गया हूँ, मैं अपना काम-धंधा कर रहा हूँ। पहले मैं हुँ, जाता था, सलाम पढ़ता था ना, ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। क्या बात! ये वाला ना सलाम वाह, वाह, ये वाह! सब पढ़ते थे। जी, जी, आहाहाहाहा! जी। क्या बात है! जी, बहुत ये सब ज़बरदस्त, चीज़ बहुत पढ़ के अच्छा मतलब लगा। कमा लेते थे। अप्पू भाई साहिल भाई जी, बहुत जी। अच्छा लगा। ऑडियंस अपनी इतनी हुँ, समझदार हो गई है, गुलाब पहले से ही फेंकना चालू हो गया है। क्या बात है, क्या बात हुँ। है! जी, बहुत जी, जी, मैं ज़बरदस्त। आप लोगों की वीडियो बहुत ही दिनों से देख रहा हूँ। लगभग रमज़ान से तो देख ही रहा हूँ। तब से हुँ, ही मतलब एक ही रोज़ा रखा था, उसके बाद जो है मेरा ईमान डगमगा गया। क्योंकि मेरा पहले से ही मतलब शौक था, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद जो है ना पूरा मैं कन्फर्म हो गया और इन सब चीज़ों को जब मैं क्रॉस चेकिंग किया ना, उसके बाद तो मतलब और भी मतलब निकल गया। क्योंकि जो रट्टा मारा था हाफिज़ लाइन में पढ़ता था मैं, तो उसमें तो सिर्फ़ कुरान का रट्टा ही लगाना पड़ता, नहीं माने मतलब कुछ नहीं समझाना पड़ता है। उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन इधर आने के बाद, आप लोगों की बातें सुनने के बाद जो है ना, बिल्कुल अब जब देखता हूँ मैं, अपने आप को मतलब कोसता हूँ कि साला समय मेरा बर्बाद हो गया, कीमती समय। अगर मैं मॉडर्न एजुकेशन हासिल किया होता अभी, तो कुछ न कुछ तो बन ही जाता। इतना ज़हीन तो था ही, इतना पढ़ने-लिखने में, हर एक चीज़ में। लेकिन क्या करें, समय उधर बर्बाद हो गया अपना, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इतना सोच लिए हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने आने आने वाले भविष्य के लिए, इन सब चीज़ों से और ऐसे जंजाल से मैं ऐसे दलदल से बिल्कुल ही दूर रखूँगा, भले मुझे जो करना क्यों ना पड़ जाए। और मैं रखता भी हूँ और मेरे बच्चे तो नहीं है, मेरे भतीजा-भतीजी हैं और एक मेरा छोटा भाई है जो मदरसे में पढ़ रहा था, है कि नहीं? और वो हाफ़िज़ बन भी गया, उसके बाद मैं अब निकलवा दिया हूँ उसको, किसी न किसी तरीके से उनको निकलवा के स्कूल में जो है ना एडमिशन करवाया हूँ मैं। भाई आप क्या लोगों की बात! ये सब सुनने के बाद मेरे छोटे भाई को और ऐसे बहुत मेरे ज़बरदस्त। भतीजा-भतीजी है, उन लोगों को भी मैं कम से कम मदरसा मकतब भेजने की कोशिश करता हूँ और स्कूल भेजने की ज़्यादा प्रयास में रहता हूँ। हालाँकि नहीं रोक पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने से कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो समझे ना भाई? बहुत जी। शुक्रिया और इसी तरीके से आप जो है वो कोशिशें करते रहिए, कामयाबी ज़रूर हुँ, मिलेगी। अ, हुँ। अज्जू भाई बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ज़रा अफ़्फ़ू भाई सॉरी, मैं ज़रा कुछ जी, मोमिन जी, जी। हज़रात से भी बात कर लेते हैं, ताकि हुँ। मोमिन हज़रात से बात करना जो है वो ज़रूरी भी है।
जी 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 बिल्कुल कीजिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ। थैंक खुदा यू हाफिज, सो मच। सॉरी, इंसानियत हाफिज। अरे मेरे मुंह से निकल इंसानियत जाता खुदा हाफ़िज़। हाफिज। जी बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल। आ, आहिस्ते-आहिस्ते एक सब और ये छूट वो वाला। जाएगा। जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया। मैं निकलता, आप निकाल दीजिए मुझे। जी लीव बटन धन्यवाद पे आपका। दबा दीजिए ना, आप खुद ही निकल जाएँगे। वॉव! क्या बात है।